समय की बात है। बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भयानक भूतिया घर के नाम से जानते थे और उस घर को अपशकुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है और अपने बेटे मोनू के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वह इसे नजरअंदाज किया और कहा, मैं जब से इस घर में आया हूँ तब से मेरे साथ कुछ अजीब गरीब घटना होती जा रही है। मैं अजीब गरीब घटनाओं को देखते हुए भी अनदेखा करते जा रहा हूँ। आखिरकार यह अनहोनी क्यों हो रही है, हमें इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। एक दिन की बात है। मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा, पापा, वॉशरूम में पानी आना अचानक बंद हो गया और वहाँ सफेद कपड़े में एक औरत को देखा। पापा, हमें लगता है इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है, कोई बुरी आत्मा का साया है। इतना कहते कहते मोनू अचानक चुप हो गया और जो उसने अचानक देखा उसे देखकर मोनू बहुत आश्चर्यचकित रह गया और मोनू अपने पापा की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, अरे पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है, हमें तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा, हम लोगों को इस चुड़ैल से कौन बचाएगा? जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो, तभी हम लोग सुरक्षित बच सकेंगे, नहीं तो यह चुड़ैल हम लोगों को खा जाएगी। मोनू उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया था, तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक खिलौना खरीदा और उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी। आसपास के सभी घरों में बिजली को देखकर विजय ने कहा, लगता है हमारे घर की बिजली खराब हो गई है। हमें बाहर से पावर सप्लाई को जाकर ठीक करना होगा, तभी पूरे घर में पावर सप्लाई आ सकेगी। इतने में विजय को मोनू के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। विजय उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है। मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। तभी उसे वहां अजीब सी आहट सुनाई पड़ती है। विजय को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही विजय पावर हाउस का दरवाजा खोलता है, विजय को सामने एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखकर मोनू डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत वहां से भागने का प्रयास करता है, लेकिन विजय की सारी प्रयास असफल हो जाती है। वो वहीं पर मानव जैसे जम गया हो, ना विजय आगे हो पा रहा था और न ही पीछे। आप विजय को बहुत घबराहट होने लगी। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी विजय असफल रहा, वो वहां से निकल नहीं पाया। मोनू बिना देरी किए अपने पापा को बाहर खींचने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वह विजय को वहां से नहीं निकल पाता है। कोई उपाय न सूझने पर मोनू निराश होकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहां विजय भी करीब 15 मिनट तक मशक्कत करने के बाद अपना पाँव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करता है। बहुत ढूंढने पर भी जब मोनू नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है। हार मान के विजय कहता है, ये सब कुछ जो हुआ यह मेरे वजह से ही हुआ। ना हम इस घर को खरीदे होते
और ना ये सब घटना होती, इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने अपने बेटे को खो दिया। हे भगवान, हमारे बेटे की रक्षा करना। उनके दोबारा मिलने की आस में विजय वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। इलेक्ट्रिशियन को जाते देखकर विजय उनसे पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम बिना बिजली ठीक करे ही चले जा रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई कि तुम उल्टे पैर ही वापस चले जा रहे हो? सुनो भाई, हमें इस घर में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। हमें इस घर में एक बच्चे और एक औरत की आत्मा दिख रही है, इसलिए मैं इस घर की बिजली नहीं सही कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा, जिसके बाद विजय वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज पर अपना धन निवेश करने से पहले उस चीज की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार का हानि न सहना पड़े। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.